नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 31 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीजों को दिखाती है, उन सभी चीजों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करें एक एक करके बिंदुवार अंगूठे से शुरू करते हैं। अंगूठा इनका अगर देखा जाए लंबा है। लंबा मतलब हो गया मध्यम दर्जे का अंगूठा है। मध्यम दर्जे का मतलब ये हो गया कि ये दोनों के बीच में लगभग लगभग आ रहा है। ऐसे में कहा जाएगा सामान्य अंगूठा है। अंगूठे के हिसाब से अगर कहा जाए तो ये मिश्रित अंगूठा कहलाता है। ये हिस्सा लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति मैनेजमेंट से संबंधित, काम से संबंधित चीजों में पढ़ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे के ऊपर अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीजों में समय समय पे तनाव देती हैं। चाहे वो तनाव अगर कहा जाए स्वास्थ्य को लेके भी, और चाहे तनाव अगर कहा जाए तो आपस में अंडरस्टैंडिंग या कोई ना कोई बात को लेके। इसमें अगर देखा जाए ये हिस्सा लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस पे अगर देखा जाए रेखाएं बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल करती हैं, सभी प्रकार के सुख देती हैं। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहाँ आएगा कि इस जगह पे यौ का साइन बन रहा है। जब भी ये यौ का साइन बनता है तो ऐसे में कहा जाता है कि घर में कहीं ना कहीं कलेश या घर में कहीं ना कहीं सुखों में कमी, कुछ ना कुछ घर परिवार में लगा रहता है। दवाई दारू पे या अन्य कोई बात को लेकर धन का व्यय होता रहता है। लेकिन सामान्यतः अगर देखे जाए तो इसके नीचे जो दो रेखाएं खिंच रही हैं, ये भी अगर कहा जाए तो कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव देती हैं। लेकिन रेखा ये लंबी हो गई, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति 35 साल की उम्र के बाद 36वां साल जब से लगेगा तब से जीवन में मुख्य भाग्योदय होगा। 36वें साल से ऐसे लोगों का मुख्य भाग्योदय होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहें तो दो फाड़ में बट रही है। प्रेम होता नहीं, प्रेम से संबंधित चीजों में सावधानी रखें, किसी भी महिला को लेकर सावधानी रखें, ये इसको। लेकिन बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। कारण उसका जो है ये रेखा अंदर चली गई, इसके ऊपर से जो है कोई, जैसे ये रेखा अगर कहा जाए ये प्रेम है, महिलाओं को लेके, महिला को लेके तनाव है, ये किसी महिला को लेके तनाव कहा जाएगा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्रोग्रेस है, सफलता है, सफलता से संबंधित चीजों को दिखाती है। अभी ये धीरे धीरे रेखाएं बन रही हैं, जैसे जैसे ये जो है इसके पास तक पहुंचेंगी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा खासा सफल होगा। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है ऊपर से। जब भी गुरु की उंगली शनि की तरफ घूमती है तो धन से संबंधित चीजों में योग देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। संतान अच्छी होती, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। यह हिस्सा लंबा है, धन आएगा, उसमें भी संदेह नहीं है। विवाह से संबंधित चीजों में समय समय पे उतार चढ़ाव को भी दिखाती है। यह हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा व्यक्ति के पास, उसमें संदेह नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए चौड़ी है, ऐसे में कहा जाएगा कि स्वतंत्र काम व्यक्ति करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वतंत्र काम का मतलब ये हो गया अगर नौकरी करते भी हैं तो उसके साथ व्यवसाय करेंगे, नौकरी से संबंधित चीजों पे अभी और चर्चा करेंगे। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन आएगा, रुकेगा भी। भले इस समय पे अगर खर्च भी हो जाता है, रुकेगा भी, क्योंकि व्यक्ति की मानसिकता अगर कहा जाए कंजूस वाली है। धन रोकने की क्षमता है व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति धन रोक सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। समय की विडंबना है कि इस समय पे धन रोकते रोकते भी निकलता जाता है, वो एक अलग बात है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य की उंगली के ऊपर जो है ये रेखा अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाती है, पिता के सुखों में ये कमी करती है। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, समाज से संबंधित चीजों को दिखाता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को बढ़ाता है। खासकर अगर कहा जाए 36 से लेकर 42 वर्ष की आयु के बीच में 5-6 साल का पीरियड आपके धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सभी चीजों के लिए काफी बेहतर है। यह हिस्सा अगर कहा जाए घर परिवार को दिखाता है, घर परिवार से संबंधित चीजों में यह तनाव देता है। यह हिस्सा अगर कहा जाए तो कहा जाएगा ऊर्जा शक्ति को दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा रहेगी काम से संबंधित चीजों में। बुध की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है। बुध की उंगली अगर शॉर्ट होती है तो हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में ऐसे लोगों को किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेने चाहिए। व्यक्ति व्यवसाय करता है तो उसमें सफल होता है। ये हिस्सा लंबा है तो व्यवसाय से संबंधित चीजें या बोल के धन कमाने से संबंधित चीजों को ये दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। पार्टनरशिप में कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में हमेशा सावधानी से पार्टनरशिप करिएगा, मैं ये जरूर कहूंगा। यहां पर अगर देखा जाए ये सब जाल टाइप का बन रहा है, पत्नी को लेके कष्ट देता है
और पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में कष्ट देता है। सावधानी बरत के चलिए। संतान और खासकर अगर कहा जाए दूसरी संतान को लेके भी ये तनाव को इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि इस पे बॉक्सेस बनना, ये सब रेखाएं बेहद अच्छी है, सफलता है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए काफी चौड़ा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का जीवन में काम व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं, काम कोई नहीं रुकेगा, काम हो सब जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए, बॉक्स अगर कहा जाए, हर आदमी के हाथ में नहीं होता है। जितना ये बॉक्स अगर कहें जितना साफ होगा उतना ही जीवन में धन कमाएंगे। और ये बॉक्स अगर कहा जाए खुल जाता है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं खर्च और व्यय, पिछले 2-2.5 साल से आप देख रहे होंगे कितना मानसिक रूप से परेशानी को ये इंगित करता है। ये देखा जाए तो अभी खुला है, जैसे जैसे ये साफ होगा और बॉक्स अगर स्पष्ट साफ बन गया तो मान के चलिए जो है जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, उसमें संदेह नहीं है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये भी बहुत कुछ देता है। ये भी अगर देखा जाए तो अपना घर गाड़ी वाहन देता है। इसमें अगर देखा जाए तो बॉक्स के अंदर बॉक्स, ऐसे लोगों के कम से कम 2 से 3 मकान होते ही होते हैं जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात ये मतलब कुल मिला के अच्छा है। धर्म कर्म से संबंधित चीजों को दिखाता, आकस्मिक धन लाभ को भी इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा इसमें जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातक मांगलिक है, मांगलिकता को ये दिखाता है। ये भी कहा जाता है कि मंगल भारी, मंगल से संबंधित चीजों में ये कहा जाएगा भारी। लेकिन यहाँ पर यह भी मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी या जमीन या मकान या कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा भी कहलाता है। चाहे मोरंग बारू गिट्टी का काम हो, चाहे लेबर से संबंधित कोई काम हो, उसके लिए अच्छा भी है। क्रोध से ऐसे लोगों को बच के चलना चाहिए। ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक है, ये इसके भी संकेत देता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि पे देखिए ये 1 क्रॉस होना सामान्य है, 2 क्रॉस होना जीवन में अगर कहा जाए मिलता सब कुछ है, लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाता है, संघर्ष को बढ़ाता है, संघर्ष कराता है, उसमें संदेह नहीं है। यहाँ पर एक रेखा अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि पैतृक वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। पैतृक मतलब हो गए कोई जमीन से संबंधित वाद विवाद तनाव, या कोई चाचा या इससे संबंधित वाद विवाद तनाव इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए ससुराल से संबंधित चीज़ों में ये तनाव देती है। ठीक है, ससुराल होना या ससुराल पीड़ित हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ससुराल से संबंध, लेकिन ससुराल से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण जो है ये पीड़ा देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पिता के सुखों में ये कमी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो आपको जो है धन इत्यादि चीजें अच्छी मात्रा में देती है। सरकारी तंत्र या सरकारी नौकरी से संबंधित योग भी बनाती है, योग बनाती है ना कि देती है। अब ये रेखा अगर कहें तो यहां पर एक ट्रायंगल बना रही है शनि के साथ मिलके। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ लेने के लिए भरपूर मात्रा में प्रयास करना पड़ेगा। एक बात यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, ये इसको ट्रायंगल जब शनि से बनता है, ये संघर्ष है, ये उतार चढ़ाव है जीवन का। ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को नहीं किया उसके बाद भी जो है ब्लेम लग गया, ये वाली स्थितियां पैदा करता है। संतान से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को भी दिखाता है। ये 2 रेखाएं हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा एक रेखा के कारण व्यक्ति के पास धन आएगा, दूसरा रेखा अगर कहा जाए तो धन निकालने को दिखाती है, लेकिन धन तो आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इस हाथ में अगर देखा जाए बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो गोल, बहुत ज्यादा गोल नहीं, ठीक ठाक सी है। जीवन रेखा अगर देखा जाए मस्तिष्क रेखा यहां से, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि 35-36 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का मुख्य भाग्योदय होगा। जितनी दूर से रेखा निकलती है उतना ही लेट व्यक्ति का जीवन शुरू होता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। बस ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव भी वो सोचते हैं, नकारात्मक ऐसे लोगों को नहीं सोचना चाहिए। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा घूम रही है। घूमने का मतलब ये 36 साल है। जो मैं कह रहा हूं जीवन जो है 35 साल के बाद से शुरू होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन अच्छा होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। धन कमाओगे, उसमें भी संदेह नहीं है। यहां पर एक मछली नुमा आकृति बन रही है। धन का व्यय परिवार में दवाइयों पे खूब जाएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं। ये अगर कहा जाए आपको ये सपोर्ट करेगी, उसमें भी संदेह नहीं। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश लेके जाएगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। विदेश से संबंधित चीजों को ये दिखाती है। क्रोध कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा आता है।
कार्यक्षेत्र में क्रोध के कारण नुकसान होगा। वाणी ठीक है, लेकिन जब क्रोध आता है तो वाणी संतुलित नहीं रह पाती है, ये इसके भी संकेत देती है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा, ये इसमें उतार चढ़ाव को दिखाती है। एक रेखा बगल में बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार इत्यादि चीज़ें, मकान इत्यादि चीज़ों को ये बढ़ाती है। हाथ में अगर देखा जाए ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है, ये सब प्लस पॉइंट हैं। अब आपके एक एक करके प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा सरकारी नौकरी, लगभग मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है कि योग है कि नहीं है। बिल्कुल है, आप मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मिलेगा। ये रेखा अगर कहा जाए योग बनाती है, उसमें कोई दुरा नहीं। ये रेखा अगर कहा जाए योगों में कमी करती है। यदि नौकरी नहीं तो व्यापार किस चीज़ का? देखिए, इसमें अगर व्यापार की बात करें तो खाने पीने का काम कर सकते हैं, जमीन मोरंग बालू सीमेंट से संबंधित काम कर सकते हैं, कपड़े का काम कर सकते हैं, ये सब काम आपके लिए अच्छा है। कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम कर सकते हैं, ये सब काम आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। मैं अपने जीवन में कितना धन कमा पाऊंगा? देखिए, धन की अगर मैं बात करूं, धन से संबंधित कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कि कितनी संपत्ति बना पाऊंगा, कैसी लाइफ रहेगी, बच्चों की परवरिश, वो सब ठीक है। देखिए, संपत्ति वाली बात भी मैंने बताई, जैसे ये दोहरी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा अच्छी है, ये भाग्य रेखा है, ठीक है। यहां पर एक रेखा और आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा, काम सारे हो जाएंगे। उसके बाद ये अगर कहा जाए ये आपके लिए बेहद प्लस पॉइंट है, और उसके साथ में अगर कहा जाए ये रेखा आपके लिए बेहद प्लस पॉइंट है। तो धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, काम के दृष्टिकोण से अच्छी है, उसमें संदेह नहीं है। तो ये सब रेखाएं प्लस की हैं, माइनस की नहीं है, ठीक है। हाथ उसमें स्वाभाविक सी बात है, बहुत अच्छा हाथ है, हाथ में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा दुर्योग नहीं है, इस चीज़ के लिए परेशान मत हो। इसके बाद आपने पूछा है कि 2023 में वैकेंसी आ रही हैं, उसमें हो जाए तो अच्छा है। देखो बेटा, ऐसा है कि इसमें वैकेंसीज आप ट्राई करो, मैं मना नहीं करूँगा, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कुछ उपाय मैं भेजूँगा, उन उपायों को करना, ठीक है। इसमें रही सरकारी नौकरी वाली बात, तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कर लेना और ढंग से मेहनत करना, तब हो पाएगा। बहुत स्पष्ट साफ बोल रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। ये रेखा अच्छी है, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, लेकिन ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ये अवरोध डालने वाली है गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में। तो मैं कुछ उपाय भेजूंगा आपको, उनको करना, धीरे धीरे ये रेखाएं अगर कहा जाए कम हो जाएंगी। ये रेखाएं अगर कहा जाए जैसे टूट रही, ये कम हो जाएगी उन उपायों को करने से। रही आपकी फॉर्म भरने वाली बात, बिल्कुल कर सकते हो, फॉर्म भरो, मेहनत करो, आपको सफलता परमात्मा देगा। बाकी आपके प्रश्नों को मैंने ले लिया, जो भी मुझे रेखाएं, मेजर रेखाएं दिख रही उन रेखाओं को मैंने लिया। सावधानी आपको रखनी है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, और ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन नहीं रुकने देती हैं, सावधान होकर चलिएगा। जीवन में पाइल्स की प्रॉब्लम को भी इंगित करती है, लेकिन वो नॉर्मल चीज़ है। पेट का हमेशा ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, खान पान से संबंधित चीज़ों में भी ये अवरोध डालती हैं। कुछ उपाय मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवा दूंगा, उन उपायों को आप करना, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।